तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। अब अच्छा ही क्या है? शाका, मुझे बस थोड़ा सा वक्त दे दो। जैसा तुम सोच रही हो वैसे बिल्कुल नहीं होगा। बस थोड़े दिनों की मोहलत दे दो मुझे। क्यों करूं मैं तुम पे भरोसा? हाँ, क्या पता कल को जाकर तुम विक्रांत के आगे कोई और नया झूठ बोल दोगे। नहीं नहीं विशाखा, ऐसा कुछ नहीं होगा। प्लीज प्लीज मेरी बात का यकीन करो। देखो, तुम्हें जो भी सजा देनी है ना मुझे दे दो, लेकिन नीतू को माफ कर दो। और विक्रांत और नीतू को अलग मत करना। नीतू मर जाएगी। आप जल्द से जल्द प्रॉपर्टी ट्रांसफर पेपर्स तैयार करवाइए। आप प्लीज ऐसा मत करिए, सब कुछ विशाखा जी के नाम मत करिए। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि वो विशाखा जी विक्रांत सर से ज्यादा उन्हें पैसा चाहिए। सीरियल मन्नत हर खुशी पाने की में आया हाई पॉइंट ड्रामा, जहां विशाखा के सामने रॉनी घुटनों के बल बैठकर गिड़गिड़ाता नजर आया। जी हां, दरअसल मन्नत, धैर्य, विशाखा और रॉनी एक ही जगह होते हैं, जहां विशाखा विक्रांत को सच बताने की बात करती है, लेकिन रॉनी विशाखा के सामने घुटनों के बल बैठकर उससे मिन्नतें करता है कि वो ऐसा न करे, क्योंकि उसे डर है कि अगर विक्रांत को सच पता चल गया तो वो उससे दूर हो जाएगा और रॉनी उसे खोना नहीं चाहता। लेकिन नीतू को माफ कर दो और विक्रांत और नीतू को अलग मत करना। नीतू मर जाएगी। प्लीज विशाखा, हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे आगे। देखो, नीतू से यह एक्सीडेंट जानबूझ के नहीं हुआ था। गलती से किया था उसने ये एक्सीडेंट, और उसकी गलती की सजा मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। तुम जो सजा देना चाहती हो मुझे दे दो प्लीज, लेकिन नीतू को माफ कर दो। रॉनी विशाखा से कहता है, तुम चाहो तो मेरी सारी प्रॉपर्टी ले लो, लेकिन विक्रांत को कुछ मत बताना। यह सुनकर विशाखा कुछ पल के लिए रुकती है, सोच में पड़ जाती है और आखिरकार रॉनी की बात मानने के लिए तैयार हो जाती है और कहती है, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी, और वहां से चली जाती है। इतना काफी नहीं। अगर तुम्हें विक्रांत को सच बताने के लिए वक्त चाहिए तो तुम्हें अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे करनी होगी। एक मिनट, क्या कह रही हैं आप? ये क्या कह रही हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। इस आदमी पे ना मुझे रत्ती भर भी भरोसा नहीं, इसलिए तुम्हें अभी के अभी अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे करनी होगी। मंजूर? मंजूर है। उधर धैर्य भी वहां से निकलता है, लेकिन उसका मोबाइल नीचे गिर जाता है और उसे इसका पता नहीं चलता। दूसरी तरफ मन्नत रॉनी को संभालने की कोशिश करती है। रॉनी अपने वकील को कॉल करता है और कहता है कि प्रॉपर्टी के पेपर्स तैयार करवाएं। मन्नत उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन रॉनी नहीं मानता और रॉनी वहां से निकल जाता है। आप जल्द से जल्द प्रॉपर्टी ट्रांसफर पेपर्स तैयार करवाइए। आप प्लीज ऐसा मत करिए, सब कुछ विशाखा जी के नाम मत करिए। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि वो विशाखा जी विक्रांत सर से ज्यादा उन्हें पैसा चाहिए। इसी दौरान जब मन्नत वहां से निकल रही होती है, तभी धैर्य के मोबाइल पर कॉल आता है और मन्नत वह कॉल उठा लेती है। हेलो हेलो कह रही होती है, तभी धैर्य वहां पहुंच जाता है और पूछता है कि वो किससे बात कर रही है। ट्रॉली क्यों नहीं आया? मेरा फोन आपके पास क्या कर रहा है? धैर्य कहता है, मेरी माँ सही कहती हैं, जिस पर मन्नत उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों के बीच बहस हो जाती है। अब सीरियल में आए इस ट्विस्ट के बाद कहानी में आगे आएगा कौन सा नया मोड़, ये देखना दिलचस्प होगा।